हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं लेक विक्टोरिया जाने के लिए। और जय गाड़ी पे बैठ गया है और बोल रहा है मैं यहीं पर बैठ कर आऊँगा। और यहाँ पे मम्मी हमें बालकनी से बाय बोल रही है। वो आज दिवासा है, हमारा उपवास है, तो बोल रहे तुम घूम के आओ, मैं रेडी रखूँगी सब शाम के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। ये सब गोल्ड माइंस है। यहाँ पे उसकी प्रोसेस करके उसको वॉश करके वो मिट्टी को और उसमें से गोल्ड निकालते हैं। और ये गोल्ड माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी अफ्रीका की बहुत फेमस है। जैसे मानो मनाली आ गए हो ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, सब साइड ट्रीज़ है हरे भरे और बहुत सारी ग्रीनरी है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लेक विक्टोरिया। ये टाउन का नाम मटोसो है और मटोसो के बहुत सारे कस्टमर्स हमारी शॉप से सामान लेने आते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वैसे हम पहले उनकी शॉप पे ही जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही लेक दिखने लगा जय बहुत एक्साइटेड हो गया कि मम्मी मुझे यहीं पे उतार दो, मैं चल के आ जाऊँगा। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, हम वही टाउन में पहुँच चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारे घर से ये टाउन 1 आवर 15 मिनट्स का है, 1.25 घंटे का है। ये है नज़दीक, बहुत नज़दीक है। और हमारे बच्चे अक्सर हॉलीडेज़ में आते हैं तो यहीं पर हम लेके आते हैं बिकॉज़ उनको स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है। तो हम अक्सर स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर ये टाउन में आया करते हैं। हम पहुँच चुके हैं उसकी शॉप पे, सामने ही उसकी शॉप है। तो हमने वहाँ पे जाके पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, तो बता रहे हैं मेरे पापा बाहर गए हैं, तो हमें वो मिल नहीं पाए। तो हम फिर वहाँ से निकल गए आगे। और पीछे एक फ़िश मार्केट है तो हम फ़िश मार्केट देखने के लिए चले गए। वहाँ पे फ्रेश फ़िश होती है। उन लोग बोट लेके अंदर जाते हैं, फ़िशिंग करते हैं और फ्रेश फ़िश लेके आते हैं। अफ्रीकन पीपल्स जनरली फ़िश, ग्रीन वेजिटेबल्स और यही सब खाते हैं। हमारी तरफ बहुत आटा ये वगैरह नहीं खाते हैं, ऑल पर्पस फ्लोर खाते हैं। और फ़िशिंग और ये सब कुकूज़ और नॉन वेजिटेरियन उन लोग रहते हैं। और सामने देख सकते हैं आप गेट आ गया है, तो हम मामा होप के गेट पे पहुंच चुके हैं। और वैसे तो मैं एवरी टाइम उनकी परमिशन लेके आती हूँ, पर इस बार हमें बिना बताए उनको बिना पूछे ही आ गए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे आ गए हैं उनके ग्राउंड पे। ये ऑर्फनेज चलाते हैं। यहाँ पे बेचारे जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाई कराते हैं। और ये इनका प्रेयर हॉल है। तो सब प्रेयर कर रहे थे तो मुझे उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने बाहर से ही वीडियो ले लिया। बिकॉज़ एवरी संडे उन लोग प्रेयर करते हैं और वहाँ पे सब गेट टुगेदर होके सब प्रे करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा सेतूर का झाड़, तो हम देखने लगे कि सेतूर है या नहीं। तो दीदी भाभी और मैं तीनों ने थोड़े थोड़े सेतूर लिए। और आज हमारा फास्ट था तो ये तो फ्रूट्स खा सकते हैं, तो हम फ्रूट्स खा रहे थे। और सामने हमने देखा कि बहुत सारे अनार लगे हुए हैं अनार के झाड़ में, तो हम देखने चले गए। बहुत सारे अनार खुल चुके हैं, उसमें से दाने सब बर्ड्स सब खा गए हैं। तो हमने उनसे पूछा, उनके हेल्पर ने हमें थोड़े अनार निकाल के दे दिए, तो हमने उनको पैसे दिए ताकि उनके ऑर्फनेज में उनको हेल्प हो जाए। और सामने ऑरेंज के झाड़ है, तो मामा होप ये सब बेच के ऑर्फनेज में थोड़ा हेल्प कर देती है। और ये बहुत सारे बनाना के ट्री है, तो बनाना भी वो सेल करती है। और यहाँ की वेजिटेबल है सुकुमा, बहुत फेमस है। ये ग्रीन वेजिटेबल है, जैसे पालक मेथी रहती है वैसे। और यहाँ पे बहुत सारे नीलगिरी के झाड़ है, तो हम अक्सर सर्दियों के लिए नीलगिरी लेके जाया करते हैं, नीलगिरी के थोड़े से पत्ते बच्चों के लिए। और यहाँ पे हम सनस्क्रीन सब लगा के रेडी हो गए हैं और बच्चे चले गए स्विमिंग करने के लिए। तो भाभी और दीदी बता रहे चलो हम भी चलते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो पीछे देख रहे हैं आप, ये मामा होप का घर है और मामा होप यहाँ पे रहती है। उनकी एक बेटी है, वो उस बाजू वाले घर में रहती है। और ये है लेक विक्टोरिया, जो युगांडा, केन्या और तंजानिया की बॉर्डर तीनों कनेक्ट करता है। और सामने आप देख सकते हैं जो माउंटेन है उसके पीछे तंजानिया है और राइट साइड पे किसुमू है। तो लेक विक्टोरिया रिवर नाइल्स इसमें से ये लेक विक्टोरिया से कनेक्ट होती है और युगांडा से निकलती है, जो कि ये बहुत पास में है युगांडा टाउन। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय करने लगे हैं और जय सैंड कैस्टल्स बना रहा है और बोल रहा है कि मुझे स्विमिंग नहीं करना है, मुझे सैंड से ही खेलना है। और यहाँ पे सब हम बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं और हम सब किनारे पे बैठ गए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। सब ने स्विमिंग किया। और ये दोनों अफ्रीकन लेडीज़ फ़िश लेके जा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि क्या मैं आपका वीडियो ले सकती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो। और उसमें से एक फ़िश लाइव है और दो फ़िश डेड है। तो जय बोल रहा है इनकी आंखें क्या मैं टच कर सकता हूँ, तो वो टच कर रहा था उनकी आंखें। और यहाँ पे किंगफिशर आई और किंगफिश लेके चली गई। और हम सब स्विमिंग कर रहे, बहुत एंजॉय कर रहे। और अब लंच का टाइम हो चुका है, तो हम सब लंच लेने गए। मेरा भाभी का और दीदी का तो उपवास था, तो बाकी सब लंच ले रहे। तो लंच में हमने बनाया, सुबह से ही हम घर से ही बना के लेके आए थे। तो लंच में है ब्रेड, बीन्स और
ऑनियंस। और यहाँ पे हमारे जमाई बाबू बैठ गए, जैसे फ़्लाइट में बैठते हैं वैसे खाना खाने के लिए बैठ गए। स्विमिंग करके उनको बहुत भूख लगी है तो फ़्लाइट में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ गए हैं। और यहाँ पे सब अपने-अपने व्यूज़ लेके सब बैठ रहे हैं। जय अपने फ़ेवरेट अंकल के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ चुका है और मैं अपने पति देव को ढूँढ रही हूँ और फाइनली मेरे पति देव मिल गए हैं और वो भी लेक व्यू लेते हुए अपना लंच ले रहे हैं। और लंच में ले रहे हैं राइस, बीन्स और राइस नहीं है, बीन्स और ऑनियन। और यहाँ पे हमने देखा कि स्नेक हमारी गाड़ी के नीचे आ चुका है तो हमने उनको हेल्प करने के लिए बुलाया कि प्लीज़ आप हेल्प कर दो, ये स्नेक हमारी गाड़ी में जा रहा है। तो उन्होंने मार दिया स्नेक को। वैसे मारना तो नहीं चाहिए पर उन्होंने कुछ और नहीं कर सकते थे तो मार दिया। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि देखो, और हमने वीडियो ले लिया। बहुत पॉइजनस स्नेक था और हमारी गाड़ी में चढ़ रहा था। तो फिर वो स्नेक लेके और चले गए वहाँ से। और यहाँ पे हमने मामा होप को पूछा था आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए डोनेशन के लिए? तो उन्होंने बोला कि हमें सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत है अभी, तो गर्ल्स को आप सैनिटरी पैड्स हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़। तो हम सैनिटरी पैड्स उनको देने के लिए लेके आए थे। तो उन्होंने सुपरमार्केट छोटी सी रखी है तो उसमें वो सब लेस भाव में बेचते हैं। हम जो भी देते हैं वो ताकि ऑर्फनेज में थोड़ी पैसे मिले तो हेल्प हो जाए। और यहाँ पे जय बता रहा है कि हमने स्नेक को देखा था, वो हट में स्पाइडर देखा है, कैटरपिलर देखा है, तो प्लीज़ आप ये एरिया क्लीन करें और यहाँ पे खुद का टेक केयर करें क्योंकि आपके घर में भी स्नेक आ सकता है। और वो बता रहा है कि आप क्या फ्यूचर में करना चाहते हो? तो जय बोल रहा है कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि अब मम्मी डैडी क्या करेंगे, आप दुबई चले जाओगे? तो वो बोल रहा है मैं अपने मम्मी डैडी को भी साथ में लेके जाऊँगा। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपके मम्मी डैडी को मिस करूँगी। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे मिलने आया करूँगा। बोल रहे आप चले जाओगे तो हमारे बीच पे कौन आएगा? हम बहुत बार यहाँ पे आते रहते हैं, एवरी वेकेशन में हम यहाँ पे घूमने आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि देन इट्स ओके, आप मिलने आते रहोगे तो गुड। तो आप दुबई जा सकते हो। और हमने बहुत सारी बातें की उनसे, बहुत सारी स्टोरियाँ की और हम बहुत एन्जॉय किया बीच पे। और यहाँ पे कल्चर के हिसाब से एक रूल होता है, जो भी उनकी बेटी का नाम रहता है, जैसे कि इनका नाम ट्रेज़ी है बट उनकी बेटी का नाम होप है तो हम इसे मामा होप करके बुलाते हैं। कोई भी लेडी जो एक माँ बन चुकी होती है उनको हम मामा बोल के बुलाते हैं। तो उनकी बेटी का नाम होप है इसीलिए हम मामा होप करके बुलाते हैं। उनका रियल नेम तो ट्रेज़ी है। तो वो कनाडा से लोकेटेड है और यहाँ पे रह के जो भी गरीब बच्चे रहते हैं उनको मदद करती है, उनके लिए सब चलाती है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री, टेलरिंग, फिर ब्यूटिशियन सब कुछ है। और हम घर वापस जाते समय हमने बिस्किट सबको दिया रास्ते में और हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पर सब हम सबको बिस्किट्स दे रहे हैं और वो थैंक यू कर रहे हैं। हम सबके साथ पिक्चर ले रहे हैं और वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो ये सब नेचर वाइज़ बहुत ही अच्छे रहते हैं। हमको कुछ भी हेल्प चाहिए ये वो तो तुरंत ही दौड़े-दौड़े आते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, नेचर वाइज़ भी बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो सब हमें बाय बाय बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वेलकम नेक्स्ट टाइम करके, जल्दी आना जल्दी आना। हम सबको बाय बोल के निकल चुके हैं। और यहाँ पे वो लेडी को, मुझे लगा कि वो लेडी को बिस्किट्स नहीं मिला है तो मैं उनको बोल रही थी तो वो बता रही है कि मुझे बिस्किट मिल गया है। तो हमें बाय बोल के हम फिर से रास्ते में जो बच्चे रह गए थे उनको हमने सबको दिया बिस्किट्स और हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे चल नहीं सकते उनकी मम्मियाँ उनको उठा के लेके आ रही है बिस्किट्स लेने के लिए। और वैसे अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेडी हो या बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी बच्चे छोटे रहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं शॉप के लिए, घर के काम के लिए और बहुत हेल्पफुल रहते हैं। छोटी उम्र से ही उन लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज़, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एवरीवन को, जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज़। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यूँ ही मैं नए नए अपडेट्स लेती आऊँगी आपके लिए, डेली व्लॉग्स।